जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे देन व्हाट द वे, जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे देन व्हाट द वे इट गोज, कुछ नहीं, स्ट्रक्चर वही रहेगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हमें भैया नॉट चाहिए, बोलो ये सुनो, हमें क्या चाहिए, नॉट। अब नॉट किस में लगेगा, अब नॉट लगाने के दो तरीके हैं सर, ठीक, मैं दोनों तरीके एक साथ एक्सप्लेन करता हूँ। नॉट लगाने के हमारे पास दो तरीके हैं, दोनों में से जो पैटर्न अच्छा लगे आप फॉलो कर सकते हैं, आने दोनों चाहिए, आने आपको दोनों चाहिए, ठीक। हम एक तरीका तो ये कि हेल्पिंग वर्ब अलग से लें, मैंने भैया सब्जेक्ट डिड नॉट और डिड नॉट के बाद फिर मैंने बड़े आराम से ये ले लिया यूज टू, कंसंट्रेट करेंगे, मैंने डिड नॉट लिया, डिड नॉट के बाद यूज टू लिया, और यूज टू के बाद मैंने वर्ब की कौन सी फॉर्म ले ली मेरे बच्चे, फर्स्ट फॉर्म, बोलो क्लियर, नेगेटिव हो गया। दूसरा तरीका ये है कि हम ऐसे ना बनाएं, हम ऐसे ना बनाएं, हम हेल्पिंग वर्ब ना लगाएं, यूज्ड से ही काम कर पाए, एज इट इज़ अ मार्जिनल वर्ब तो वो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर सकता है। मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ, आई यूज नॉट और टू, और भैया ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई और ये आपका सब्जेक्ट हो गया। तो आपको दोनों में से जो पैटर्न कंफर्टेबल लगे आप उस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं मेरे दोस्त, बस यार, लेकिन हम दोनों पे काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कंसंट्रेट करिएगा क्योंकि अभी भी इसमें लोचा है, अभी भी कमियां हैं इसमें, हाँ ये पूरी तरह से सही नहीं है, अभी सही करेंगे, पहले एग्जाम्पल से समझेंगे फिर उसे सही करेंगे। देखिए दोस्त, जैसे मैंने कहा कि शी डिड नॉट यूज टू स्मोक, बोलो के लिए। अब एक लड़की ने क्या किया कि भैया मेरे सामने सिगरेट ली, जलाई और छल्ले बनाने लगी, समझे। मैंने कहा यार, मैंने कहा तृष्टिक आज की कंडीशन है इसकी ऐसी, पहले नहीं थी, पहले तो बहुत शरीफ लड़की थी, हाँ पीती थी, अरे क्या बात कर रहे हो सर, क्या बात कर, सुपारी नहीं खाती थी यार, बिल्कुल बिल्कुल नहीं पीती थी, मतलब सिगरेट वो बिल्कुल नहीं पीती। तो शी डिड नॉट यूज टू स्मोक, वो क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि पास्ट में ये वाला काम, ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो शी डिड नॉट यूज टू स्मोक, कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन आप ध्यान दें कि डिड क्या है, डिड है भाई आपकी सेकंड फॉर्म, यहां ध्यान दें। अब ग्रामर कहती है कि जब आपने एक बार फाइनाइट को चेंज कर दिया, फाइनाइट वर्ब चेंज कर दिया, या मैं साधारण भाषा में बात करता हूँ, मैं ग्रामेटिकल भाषा में बात ही नहीं करता, ठीक, आप जैसे कॉन्सेप्ट समझें। ग्रामर कहती है कि आपने एक बार किसी नियम को अप्लाई कर दिया तो वो नियम दोबारा अप्लाई नहीं होगा, कि ऐसा नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब में भी सेकंड फॉर्म लगा दी, मेन वर्ब में भी सेकंड फॉर्म लगा दी, और भैया और सत्यनारायण की सारी कथाओं में आपने सेकंड फॉर्म लगा दी, समझे, ऐसा नहीं होगा। आपने एक बार लगा दी तो वर्क इज डन, सेकंड फॉर्म लगते चचा सेकंड फॉर्म में, तो ये आपकी सेकंड फॉर्म की ज़रूरत क्यों है फिर, समझें कि यहाँ जब सेकंड फॉर्म आ चुकी है तो यहाँ सेकंड फॉर्म की ज़रूरत नहीं है। ये ही एरर है मेरे दोस्त, एग्जाम में गलत सेंटेंस आएगा, प्रॉब्लम है ना, गलत आएगा, गलत पे कंसंट्रेट करें कि भैया ये यहाँ से हटेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो हम पार्ट लेके चल रहे हैं मेरे दोस्त, ये वाला पार्ट जो लेके चल रहे हैं, ये यहाँ से डी नहीं आना चाहिए, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि लोचा है भी इसमें, डी नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेकंड फॉर्म हमने ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हमने कहा एक से ज़्यादा लोगों के लिए मना कर सकते हैं, भाई लैंग्वेज है, मैंने कुछ भी बुरे से बुरा अच्छे से अच्छा जो दिल करे वो बोल सकते हो, बस आपका अंदाज़े बयां होना चाहिए मेरे दोस्त। तो दे डिड नॉट यूज टू फाइट विद अस, दे डिड नॉट यूज टू फाइट विद अस, कि भैया वो लोग हमसे नहीं लड़ा करते थे। आज कुछ हो क्या होगा ऐसा, लेकिन पास्ट की बात करें तो पास्ट में वो बिल्कुल हमसे नहीं लड़ा करते थे। तो आप देखें कि यहाँ पर जो ये डिड लिखा हुआ है, डिड क्या है मेरे दोस्त, ये डिड जो है सेकंड फॉर्म है, बोलो है या नहीं, एम आई राइट। और ये यूज्ड क्या है, ये भी सेकंड फॉर्म है, तो दोनों वर्ड एक साथ यूज नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। इसी को हम दूसरे पैटर्न पर भी बना सकते हैं, देखें इसी को हम दूसरे पैटर्न पर भी बना सकते हैं।
मैं सेंटेंसेस ऐसे भी बना सकता हूँ कि ही, अब मैं डिड नॉट यूज से नहीं बना रहा, मैं सीधा यूज्ड में ही नोट लगा रहा हूँ, यूज्ड को एक हेल्पिंग वर्ब की तरह भी मैं यूज कर सकता हूँ। ही यूज्ड नॉट टू, ही यूज्ड नॉट टू आर्ग्यू, मतलब वो पहले बहस नहीं किया करता था सर, समझे, गौर करिए। ये स्ट्रक्चर कब बोल रहे हैं, जब आज जो घटना हो रही है आप उसके विपरीत पास्ट एक्सपीरियंसेस बताने की कोशिश करते हैं, तो ही यूज नॉट टू आर्ग्यू, वो पहले बहस नहीं किया कर सकता था। अब यहाँ पे ऑलरेडी यूज किया सेकंड फॉर्म है, तो स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, क्योंकि डेड अलग से तो है नहीं। तो आप देखें, जब इस वाले पैटर्न से बनाएंगे तो डी आएगा यूज में, और जब इस वाले पैटर्न से बनाएंगे तो डी नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर दोस्त, आज समझ में आ रही है। चलिए अब आते हैं इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर्स पर। देखिए इंटरोगेटिव पे आते हैं, कोई अलग से खोपड़ी मारने की जरूरत नहीं है, बस एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बाकी पैटर्न तो सब कुछ वही रहता है। देखिए बस इंटरोगेटिव में क्या होगा कि भैया हेल्पिंग वर्ब आपकी बाहर आ जाएगी, ये सुनो, ठीक, ये आपका डिड आ गया, ये उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ गया, ये आपका यूज टू आ गया, और ये आपकी वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, ये फर्स्ट फॉर्म आ गई। लेकिन फिर से वही बात कि जब हम क्वेश्चन बनाएंगे फिर भी दो पैटर्न में बना सकते हैं। एक पैटर्न हमारे पास ये है, क्लियर, और दूसरा हम ये भी कर सकते हैं कि हमने ये लिया सब्जेक्ट, क्लियर, लेकिन हेल्पिंग वर्ब अलग से नहीं लिया। हम क्वेश्चन बनाते समय हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं कर रहे हैं, हम हेल्पिंग वर्ब की जगह सीधा यूज से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं यूज्ड एक मार्जिनल वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों तरह से काम कंफर्टेबली कर सकता है। तो यूज्ड सब्जेक्ट, फिर उसके बाद टू, फिर उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। लेकिन फिर से वही बात, अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको समझाया, ठीक, हम एक दूसरे का ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे मेरे दोस्त, समझे। तो हमें इतना बहुत अच्छे से पता है कि अगर यहाँ सेकंड फॉर्म आ चुकी है, यदि यहाँ डिड क्या है, डिड एक्चुअली में डू की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म आ चुकी है, तो ये सेकंड फॉर्म डिनोट कर रही है कि हम पास्ट के स्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं। जब यहाँ सेकंड फॉर्म आ चुकी है तो यहाँ पर दोबारा सेकंड फॉर्म की ज़रूरत क्या है, बोलो क्लियर। अभी मैं नेगेटिव में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लूँगा मेरे दोस्त, क्लियर। तो जब यहाँ सेकंड फॉर्म आ चुकी है तो यहाँ सेकंड फॉर्म की ज़रूरत है क्या, क्लियर। तो मीन्स जब आप हेल्पिंग वर्ब के सहारे से स्ट्रक्चर बनाएंगे तो भैया यहाँ यूज़ इस्तेमाल होगा, USE ओनली, डी यूज़ नहीं होगा। लेकिन जब यूज़ को खुद हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे, तो भैया क्योंकि ये आपका पास्ट भी यही शब्द नोट कर रहा है, इस अकेले व्यक्ति पर कितना भार है, कि भैया ये मीनिंग भी बताएगा कि पास्ट में एक बार से ज़्यादा काम होने के बारे में पूछ रहे हो, साथ ही साथ वो पास्ट में बताएगा, ये सुनो। तो आप यहाँ सेकंड फॉर्म इसी में यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर। और छोटी सी बात, छोटे छोटे बच्चे इस बात को ध्यान रखें कि क्वेश्चन मार्क भी, हाँ सर, क्योंकि कुछ एग्ज़ाम ऐसे भी हैं, जैसे आप एयरफोर्स देने जा रहे हैं तो कभी कभी बहुत छोटे एरर आ जाते हैं, गेटिंग। अब जिसका गलत हो गया मेरे दोस्त, मैं नहीं कहता कि वो स्टूडेंट कम इंटेलिजेंट था, समझे। मेरी निगाह में मैं हमेशा मानता हूँ कि ऊपर वाले ने इस दुनिया में जितने लोग बनाए, हर इंसान इंटेलिजेंट है, हर इंसान इंटेलिजेंट है। बस फ़र्क इतना सा है कि कुछ हीरे तराशे नहीं जाते और कुछ हीरे तराशे जाते हैं मेरे दोस्त। कुछ हीरे इतने बेशकीमती होते हैं, वैसे हाथों में चले जाते हैं कि उसे तराश के उसकी कीमत बहुमूल्य बना देता है, और कुछ हीरे ऐसे होते हैं बेचारे जो तराशे नहीं जाते। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ सर कि यू आर डायमंड, बिलीव इन योर सेल्फ, वर्क ऑन यू, पॉलिश योर सेल्फ, खुद को खुद तराशो। ज़िंदगी दूसरे से ज़्यादा एक्सपेक्ट करने का नाम नहीं है। इफ़ यू नो यू आर अ पर्सनैलिटी, तो वर्क ऑन यू, शो द वर्ल्ड यू आर अ पर्सनैलिटी। भैया सीधी बात, हो सकता है आपको मेरी बातें समझ में ना, कोई नहीं कोई नहीं, टॉपिक पे आते हैं वापस। तो ये डिड आ गया मेरे दोस्त, क्लियर है। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने कहा कि डिड, शाहरुख,
यूज टू, लव काजोल। भैया कह नहीं रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। हाँ समझें, हाँ समझें। रिपोर्टर क्या कहते हैं कि भैया हमने तो क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ था, आपने ध्यान नहीं दिया। क्वेश्चन हम क्या कह रहे हैं कि तू चोर है। हम ना कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे तुम चोर हो भैया, हम तो खाली पूछ रहे हैं कि क्या तुम चोर हो। न्यूज़ बन गई, हेडलाइन बन गई। भैया मैं भी पूछ रहा हूँ, मैं कह नहीं रहा कि डिड शाहरुख यूज टू लव काजोल, क्या काजोल से प्यार किया करता था? पता नहीं, रिप्लाई आपको करना है। भाई मेरा तो यूज टू कॉन्सेप्ट समझें कि भैया ये आ गई वर्ब, सेकंड फॉर्म में है। अब जे सेकंड फॉर्म में है, मेरा काम तो बस इतना है कि आपको ये बता दूं कि यहाँ पे डी नहीं आएगा। ये सुनो, बाकी सेंटेंस आपका। चलो ठीक है, देखो मैंने कहा अब इसी स्ट्रक्चर को मैं दूसरे पैटर्न पर ही बना सकता हूँ। मैं इसको ऐसे ही बना सकता हूँ कि यूज्ड, यूज्ड शाहरुख टू। अब ध्यान दें, मैं यूज यहां ले रहा हूं तो टू आगे ले रहा हूं मेरे दोस्त। यूज शाहरुख टू लव काजोल। कंसंट्रेट करें, तो यूज शाहरुख टू लव काजोल। तो मैंने क्या किया, यह बना दिया। अब यहाँ डिड तो है नहीं, तो ये अपने आप में सही है, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि डिड है तो यहाँ पे यूज वर्ड यूज कर रहे हो, यहाँ पे यूज वर्ड यूज हो। कॉन्सेप्ट क्लियर है मेरे दोस्त? यस, चलिए आगे चलते हैं। कोई डाउट? अब आप काम करते हैं सर यूज्ड के सेकंड मीनिंग पे। मैं मानते हुए चल रहा हूँ कि सर आपको फर्स्ट मीनिंग क्लियर हो गया होगा, बाकी थोड़ा सा वीडियो को पॉज करिए या घर पर प्रैक्टिस करिए, क्लियर होगा। इफ़ यू फाइंड एनी सॉर्ट ऑफ अ प्रॉब्लम तो डू आस्क। ठीक, चलिए। इसके सेकंड मीनिंग पे आने से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ सर। मैंने इसको सबसे लास्ट में इसलिए रखा है, इसे कंसंट्रेट कर सके इस पॉइंट पर कि भैया यूज टू का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? किया करता था। हमने कहा हम किए करते थे, पास्ट की बात हो रही है, पास्ट में। यस और नो? तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूज टू सिर्फ और सिर्फ पास्ट में यूज होता है। इस वाले मीनिंग में, मैं अभी सिर्फ इस वाले मीनिंग की बात कर रहा हूँ, मैं सेकंड मीनिंग अभी स्टार्ट करूँगा। तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ यूज़ होता है मेरे दोस्त? पास्ट में यूज़ होता है, अर्थात प्रेजेंट में यूज़ नहीं होता, अर्थात फ्यूचर में यूज़ नहीं होता। जैसा देखिए, यदि वो सेंटेंस आपको इस तरीके से देता है कि शी बहुत सिंपल सा सेंटेंस है। उसने सेंटेंस आपको दिया कि शी डैश टू डांस इन पब्लिक, कि वो कहाँ, वो पब्लिक में नाचा करती थी। ठीक है, अब ऑप्शन उसने आपको दे दिए, एक दे दिया यूज टू, दूसरा ऑप्शन उसने आपको दे दिया यूज, तीसरा ऑप्शन उसने आपको दे दिया यूजेस, और चौथा ऑप्शन उसने आपको दे दिया यूजेस टू। तो आप गौर करिए सर, पहली चीज तो ये कि टू यहां पर पहले से लिखा हुआ है। आप गौर करें कि टू यहां पर जो है वो पहले से लिखा हुआ है, सबको दिख रहा है, यस और नो? अब जब टू पहले से लिखा हुआ है तो हम उन स्ट्रक्चरों को तो कम से कम नहीं लेंगे जिसमें ऑलरेडी टू। अब दो हमारे कट गए, अब हमें जितनी खोपड़ी माननी है वो सिर्फ बी और सी में माननी है, यस और नो? पक्की बात। अब मान लेते हैं 2 मिनट के लिए उसने एक 5वां ई नाम का एक फिफ्थ और दे दिया कि नन ऑफ दीज। मैं इसलिए लिख रहा हूँ इसको भी क्योंकि एग्जाम में ये वाला पार्ट भी लिखा हुआ आ जाता है, यस और नो? चलिए सर, अब हमें बी, सी और ई, इन तीनों में से खोपड़ी मारनी है। ई तो जो है नन ऑफ दीज है, उसको तो बाद में खोपड़ी मारेंगे सर कि वो होगा या नहीं होगा। अभी हमारा कॉन्सेप्ट है कि बी यूज और सी यूजेस होगा नहीं होगा। अब एक नॉर्मल बंदा जिसने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हुआ है, गेटिंग, जिसको नहीं पता, देखो दोस्त, गलती इंसान से तब तक होती है जब तक उसे नहीं पता। आप ये मत समझिए कि आपको नहीं आता, आपने नहीं पढ़ा है तब तक आपको नहीं आता। जिस दिन आपने पढ़ लिया उसके बाद आपको भी आता है सर। लेकिन तो पढ़ाई बढ़ाइए, ये सोचना बंद करिए कि हमें नहीं आता कॉन्सेप्ट। तो अब नॉर्मल बंदा क्या करेगा
नॉर्मल बंदा देखेगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, वो सिंपल ग्रामर के हिसाब से चलेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आती है वो उस नियम के आधार पर क्या वो एस के साथ आती है, तो वो तुरंत क्या करेगा, इसको काटेगा कि ये भी गलत। उसने क्या कहा कि ये यहाँ पे वो लगाएगा यूजेस, मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ, देखिए कि शी यूजेस टू डांस, उसे लगेगा मज़ा आ गया यार, एग्जाम में एक क्वेश्चन मेरा सही हो गया और करें सर, लेकिन इसका मतलब ही है पास्ट, कि पास्ट में व्हेन यू आर शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस, व्हेन यू जस्ट गोना एक्सप्लेन दैट कि यू यूज्ड टू वर्क ओवर दिस पर्टिकुलर थिंग, आप इस पे काम किया करते थे, कि भैया मैं कॉलेज के बाहर खड़ा रहता था, ताकता था, नहीं शरीफ आदमी ये नहीं बताऊंगा किसको। तो देखें, तो मैं क्या बताना चाहता हूँ, व्हाट आई वांट टू जस्ट शेयर विद यू, आई वांट टू शेयर विद यू दैट पर्टिकुलर वर्क आई यूज्ड टू डू, मैं किया करता था, राइट टू अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो जब हम ये बताना चाहते हैं स्ट्रक्चर तो पास्ट का हो गया, तो ये प्रेजेंट में यूज़ ही नहीं होता मेरे दोस्त, यूज टू प्रेजेंट में, फ्यूचर में यूज़ ही नहीं होता। कहाँ यूज़ होता है मेरे दोस्त, सिर्फ और सिर्फ पास्ट में। इसका मतलब ग्रामर के हिसाब से जिसने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा वो तो ये सोचेगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट, एस वाला स्ट्रक्चर, एस वाली वर्ब आएगी, बात खत्म। लेकिन ये गलत है, ये गलत। एग्जाम में बहुत चालाक है कि जानबूझ के ऑप्शन में आपको यूज टू लिख के नहीं देगा, वो नन ऑफ दिस देगा, यूज टू नहीं देगा, समझें। तो आप परेशान ना हो, आपके हिसाब से आंसर इसका क्या होना चाहिए बताइए सर, आंसर सुनिए। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता कि स्ट्रक्चर पास्ट का, ये हो नहीं सकता, तो आपके पास ऑप्शन क्या रह गया, ई। बताइए कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई डाउट? चलिए आगे चलें। तो यूज टू के सेकंड मीनिंग को भी साथ ही साथ खत्म कर लेते हैं मेरे दोस्त। चलिए चलिए सर दोस्त देखते हैं। यूज टू का एक मीनिंग आपको क्लियर है, यूज टू का अब सेकंड मीनिंग क्या होता है? यूज टू आदत बताता है, यूज टू आदत बताता है। सर अब आदत बताता है का मतलब क्या हुआ? आदत का मतलब आदत, हैबिट, क्लियर। लेकिन दोस्त थोड़ा सा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि यूज टू आदत कौन सी बताता है। देखो आदतें हमारी आदतें होती हैं, एक तो आदत होती है सर, हैबिट होती है कि कुछ काम हम बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, वी आर कंफर्टेबल डूइंग दिस पर्टिकुलर वर्क, तो वो हमारी आदत है, वी आर वेरी मच कंफर्टेबल डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ वर्क, तो वो आप कह सकते हो मेरी आदत है, लाइफ में कर रहा हूँ, रिपीट हो रहा है। दूसरा कुछ आदतें ऐसी होती हैं सर जो आप अपनी इच्छा से डालते हो, हिंदी में उसे शौक कहते हैं, उसके लिए अलग स्ट्रक्चर है, उसके लिए हम फॉन्ड नाम का एक स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं कि मैंने कहा क्या है यार, सिगरेट पीने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग, उसके लिए हम ऐसे स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। देखो ये हर पार्टी में सारा नाश्ता हुआ मिलता है कभी ना, क्यों? शौक है उसे, ही इज़ फॉन्ड ऑफ डांसिंग, गेटिंग। इसको देखो, वो जिस पार्टी में भी जाएगा हमेशा सबसे पहले यही पूछेगा रास्ता है, उसे पनीर से मतलब नहीं है, उसे दारू से मतलब है, हमेशा ये ढूंढेगा हमें कहाँ बैठे हैं, चार से। क्यों? ही इज़ फॉन्ड ऑफ कंज्यूमिंग लिकर, कि उसे शराब पीने का क्या है, हैबिट है, समझें। तो अब ये शौक है, ये शौक है, एक वर्ड हैबिट है, मैंने कहा ना जो काम ऑफ लाइफ में रिपीट करते हो बार बार, वो हैबिट है। लेकिन ये कौन सी आदत है मेरे दोस्त? बहुत सारी आदतें ज़िंदगी में मजबूरी में पड़ जाती हैं, गौर करेंगे इस बात पर कि बहुत सारी आदतें लाइफ में मजबूरी में पड़ जाती हैं। सच मैंने एक बच्चे से पूछा, मैंने बेटा तो इतनी दूर से कोचिंग पढ़ने आता है, कैसे आता है? उसने कहा सर साइकिल से आता हूँ, दिक्कत नहीं होती, करीबन 15 किलोमीटर है यार। और मैंने कहा सर स्टार्टिंग में होती थी लेकिन आज आदत हो गई है। तो ये वाली आदत लेकिन ऐसा नहीं है कि कल उसे किस्मत कार देगी तो क्या, नहीं साहब मैं कार नहीं हूँ, मैं तो साइकिल वाला आदमी हूँ, मैं तो साइकिल भी चलूँगा, नहीं, समझने की कोशिश करता। ऐसे लाइफ में बहुत सारी आदतें हैं जो आपको मजबूरियाँ पड़ जाती हैं सर। जब मैंने आज से 20 साल पहले पढ़ाना शुरू किया था, हाँ ये अजीब सी बात है सर कि मैं 20 साल बाद आपसे मुलाकात कर रहा हूँ। 20 साल पहले मैंने पढ़ाना शुरू किया था सर, तो मैं एक लेक्चर पढ़ाने के बाद मेरे यहाँ दर्द हो गया था, तो थक जाता था पढ़ाते। आज आप मेरे से 10 घंटे लगातार बुलवा लीजिए विदाउट अ फेल, गेटिंग, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि
आदत हो गई है। अब ऐसा कुछ भी नहीं है कि, समझ रहे ना मेरी बात को, कि हैबिट हो गई है ऐसा। तो एक ऐसी आदत जो आपको पड़ गई है, हिंदी में ऐसे करके बोल रहे हैं, यार पड़ गई है यार, अब तो आदत है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ठीक समझिए। मैंने कहा यार पूरे महीने आप शॉप खोलते हो यार, तो भी छुट्टी नहीं लेते? उसने कहा नहीं यार। मैंने कहा एक मन नहीं करता छुट्टी का? नहीं यार हैबिट हो गई है, कोई नहीं, जॉब भी इस तरीके का है यार, क्या करें ऐसे, सबके घर में दूध देना है, किस दिन दूध नहीं पहुँचाओगे, समझें? तो आप समझें कि इसका दूसरा मीनिंग हमें क्या बताता है? दूसरा मीनिंग आदत बताता। आप समझ गए कौन सी वाली आदत बताता है? अब काम करना स्टार्ट करते हैं कि ग्रामर के हिसाब से हम सही सेंटेंस बनाएंगे कैसे। बोलिए क्लियर? तो देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमने लिया सब्जेक्ट। क्या ले लिया? सब्जेक्ट। बोलो क्लियर? हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिया मेरे दोस्त। चलिए अब ध्यान देंगे, मैं इसको थोड़ी कम जगह में बताता हूँ जिससे मैं आपको दूसरा मीनिंग भी पढ़ा सकूँ, साथ साथ पहले वाले मीनिंग से इसका कंपैरिजन भी बता सकूँ। देखिए पहले वाले मीनिंग में हमने क्या समझा था, हाँ मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब वो भी समझना साथ ही साथ ज़रूरी है, अन्यथा मैं ऐसा नहीं करता। देखिए पहले मीनिंग में आपको क्या बताया था मैंने बताया था किया करता था, पहला मीनिंग हमारा ये था। और हमारा स्ट्रक्चर क्या था कि हम सब्जेक्ट ले रहे थे, सब्जेक्ट के बाद यूज्ड टू ले रहे थे, और उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म ले रहे थे? फर्स्ट फॉर्म ले रहे थे। हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे थे। बोलो क्लियर? दूसरा हमने ये भी पढ़ा था कि सर ये वाला मीनिंग तो था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पास्ट में यूज़ हो रहा था, ना प्रेजेंट में यूज़ हो रहा था, ना फ्यूचर में यूज़ हो रहा था। लेकिन अब पढ़ेंगे। अब यूज्ड टू का दूसरा मीनिंग हमसे क्या कहता है? दूसरा मीनिंग हमसे कहता है आदत। यूज्ड टू हमें क्या बताता है? आदत बताता है। अब स्ट्रक्चर कैसे यूज़ होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। बोलो क्लियर? सब्जेक्ट के बाद आपके पास जो कंटिन्यूस में यूज़ होने वाली हेल्पिंग वर्ब है वो है। अब कंटिन्यूस में यूज़ होने वाली हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है? अगर मैं सेंटेंस प्रेजेंट में बना रहा हूँ तो मुझे चाहिए इज़ या एम और या चाहिए आर। यस सर। और अगर मैं स्ट्रक्चर पास्ट में बना रहा हूँ तो मुझे चाहिए वॉज या चाहिए वर। और या फिर यदि मैं सेंटेंस फ्यूचर में बना रहा हूँ तो मुझे चाहिए विल बी। गौर करेंगे? और या फिर मैं थोड़ा ऐसे लिखता हूँ विल, शैल और बी। मुझे ये स्ट्रक्चर चाहिए। तो मीन्स क्या हुआ कि जब हम यूज्ड टू का मतलब किया करता था बताना चाहते हैं तो सिर्फ ये पास्ट में यूज़ होता है, लेकिन जब हम यूज्ड टू का मतलब आदत बताना चाहते हैं तो आप अपने प्रेजेंट की आदत बता सकते हैं, पास्ट की आदत बता सकते हैं, फ्यूचर की आदत बता सकते हैं। ये तीनों में यूज़ होगा, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। चलिए तो प्रेजेंट में यूज़ होगा तो इज़ एम आर का आप यूज़ करेंगे, पास्ट में यूज़ होगा तो आप वॉज वर का यूज़ करेंगे, ठीक। और फ्यूचर में यूज़ होगा तो आप विल बी या शैल बी का यूज़ करेंगे। मैंने बी एक बार लिख दिया है, विल बी या शैल बी। क्लियर? उसका यूज़ करेंगे। कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है? अब आ जाइए तीसरी बात पर कि इसके बाद अब यूज़ क्या होगा? अब इसके बाद यूज़ क्या होगा मेरे दोस्त? इसके बाद मुझे चाहिए अपना यूज्ड टू। मुझे इसके बाद क्या चाहिए मेरे दोस्त? मुझे इसके बाद चाहिए यूज्ड टू। यहाँ तक बात समझ में आ गई? मुझे सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद कंटिन्यूस में यूज़ होने वाली हेल्पिंग वर्ब चाहिए, उसके बाद मुझे स्ट्रक्चर चाहिए यूज्ड टू। बोलो तीन बातें क्लियर? इसके बाद अब मुझे क्या चाहिए? मैं इस वाले पार्ट को सर रफ कर रहा हूँ या थोड़ा आगे शिफ्ट कर रहा हूँ, इससे मुझे थोड़ी जगह मिल सके पढ़ाने के लिए, ठीक है। इसके बाद मेरे दोस्त यूज़ क्या होगा? इसके बाद यूज़ होगा वर्ब। इसके बाद क्या यूज़ हो रहा है मेरे दोस्त? इसके बाद वर्ब यूज़ हो रही है और वर्ब में यूज़ होगी आईएनजी। बस यहाँ से ध्यान देना है मेरे दोस्त कि जब हम ये वाला मीनिंग बताते हैं तो सब्जेक्ट लेते हैं और सब्जेक्ट के साथ यूज्ड टू लेते हैं और यूज्ड टू के साथ जो वर्ब लगाते हैं उसमें फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, अर्थात हम आईएनजी का यूज़ नहीं करते। ठीक, जब दो ध्यान देना है, सब्जेक्ट के बिल्कुल चुपक कर आता है, ये बिल्कुल चुपक कर कॉन्सेप्ट के लिए। जब ये सब्जेक्ट के बाद सी की सेकंड फॉर्म में आएगा तो इसका मतलब है किया करता था, लेकिन सब्जेक्ट के बाद पहले आप कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब ले रहे हैं, उसके बाद यूज टू ले रहे हैं, तो अब इस जगह यूज टू का मतलब है आदत। क्या है मेरे दोस्त? आदत। बोलो क्लियर? और दोनों में फ़र्क क्या है कि यहाँ पे यूज टू के बाद बहुत लोगों को क्लियर नहीं होता ये कॉन्सेप्ट कि कब यूज टू के बाद आईएनजी आ जाता है और कब यूज टू के बाद आईएनजी नहीं आता। ठीक, तो आप इसे ध्यान से समझेंगे तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो गया।
एरर में आता है, 1 नंबर आपका पक्का, समझे। तो यहाँ यूज टू के बाद हम ing का यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर हम यूज टू के बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। ये बहुत बड़े डिफरेंसेस हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और अपनी बात को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे भाई मैंने कहा कि आई एम, मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, आई एम। इस एग्जाम्पल को उठाता हूँ यूज टू, आई एम यूज टू। भैया पहले पढ़ाते थे तो बड़ी दिक्कत आती थी दोस्त, लेकिन अब क्या है, पढ़ाने की हैबिट हो गई है। बोलो के लिए अब क्या है, पढ़ाने की हैबिट हो गई। आई एम यूज टू। तो अब आप ही बताइए कि मैं यहाँ टीच शब्द का इस्तेमाल करूँ या फिर मैं टीचिंग का इस्तेमाल करूँ? बोलिए, बताइए। यहाँ पे पहली चीज़ क्लियर है कि आई के बाद हम लोग क्या हैं, एक हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर रहे हैं। यस, उसके बाद हम यूज टू लेना। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि बात आदत की हो रही है। यानी हम बताना चाहते हैं कि क्या है भैया, कि अब तो आदत है। यानी आई एम यूज टू, टीच यूज़ नहीं होगा, क्या यूज़ होगा, टीचिंग यूज़ होगा। मैंने कहा शी। पहली बार देखो, दुनिया में सबसे कठिन काम होता है व्हेन यू आर जस्ट गोइंग टू डू एनी सॉर्ट ऑफ अ थिंग इन पब्लिक। जब लोगों के बीच में आप किसी काम को करते हो, सर कहने में बहुत आसान सा लगता है, लेकिन लोगों के बीच में नाचना आसान काम तो नहीं है। तो अब क्या है, लेकिन उस लड़की को आदत, यानी पास्ट की बात कर रहे हैं, इसमें प्रेजेंट बना सकता हूँ, पास्ट भी तो बना सकता हूँ कि मैंने कहा भाई वो क्यों नाच लेती थी, बेकार की बात कर रहा था, क्यों नाच लेती थी, क्योंकि भाई उसे आदत हो गई थी, बहुत बार किया उसने। शी वॉज, आदत हो गई थी। मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, तो शी वॉज यूज्ड टू। अब वॉज लगा दिया तो हम उसकी आदत को एक्सप्लेन कर रहे हैं। शी वॉज यूज्ड टू डांसिंग इन पब्लिक। मैं फ्यूचर में ही बना सकता हूँ कि मैंने कहा देख लो दोस्त, गलती कर रहे हो दोस्त, गलती कर रहे हो। गेटिंग, मैं हमेशा ज़िंदगी में मानता हूँ कि नीदर टेस्ट अ थिंग नॉर बिकम एन हैबिचुअल। अगर आप किसी चीज़ के अधीन नहीं बनना चाहते तो टेस्ट मत करिए। आप ज़िंदगी में उन्हीं चीज़ों के एक्सपीरियंस लें जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, समझिए। मैं अगर ज़िंदगी में चाहता हूँ कि मैं कभी कोई नशा ना करूँ, तो आप टेस्ट मत करिए, बस पहली बार मत करिए, बस इतना करना है आपको, लेकिन बाकी कभी होगा ही नहीं, समझिए। मैंने कहा, जब वो पीने लगा, मैंने कहा देख तू मेरा दोस्त है, मैं तुझे बता रहा हूँ, दोस्त है तू मेरा, ये ड्रग्स है समझ ले, अरे मत पी। नहीं माना। मैंने कहा देख दिक्कत कुछ नहीं है, पीने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तो इसकी आदत हो जाएगी। तो अब मैं उससे क्या कहना चाहता हूँ, मैं उससे ये कहना चाहता हूँ यू विल बी, और करिए, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, यू विल बी। बोलो आप ही बताइए क्या लगेगा। अब यहाँ पर यूज्ड लगा सकता हूँ मैं, यू विल बी यूज्ड टू के लिए। मैंने कहा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं। यू विल बी यूज्ड टू। अब टू के बाद जो आप कहना चाहो, अब जो भी कहना चाहो, अच्छा बुरा, गेटिंग यूज्ड टू। अब आप ही बताइए, यहाँ पे मुझे टेक शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर मुझे यहाँ पे टेकिंग शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए? चलिए, ये कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब आपको दिख रही है कि यू विल बी यूज्ड टू। अब टेक नहीं आएगा, क्या आएगा मेरे दोस्त, टेकिंग आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो जब हम आदत बताना चाहेंगे यूज्ड टू से, तो इस पैटर्न को हम लोग फॉलो करके चल रहे होते हैं। अब नेगेटिव बनाएंगे, आप इंटरोगेटिव बनाएंगे, उसमें कुछ नया काम नहीं करना, सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब जितनी दिख रही हैं वो उठा के हम बाहर निकाल देंगे। अगर क्वेश्चन बना रहे हैं और नेगेटिव बना रहे हैं तो भैया यहीं पर लेके नोट लगा देंगे। इतना सही तो फ़र्क है क्या नहीं? चलिए एक दो सेंटेंस उसके भी देखते हैं। चलिए, ठीक है। अगर हम यूज टू पर नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस पर काम करते हैं, चलिए पहला नेगेटिव पर कर लेते हैं। अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस पर काम करते हैं मेरे दोस्तों, स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होगा, सर सब्जेक्ट जैसा था वैसे ही रहेगा। गेटिंग, सब्जेक्ट के साथ आपने जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करी, आप सब्जेक्ट के साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं, इज़, एम, आर यूज़ कर रहे हैं, आप वॉज या वर यूज़ कर रहे हैं, तो साथ में क्या लग जाएगा मेरे दोस्त, नॉट लग जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? और अगर आप फ्यूचर बना रहे हैं कि नहीं, तो फ्यूचर में
आप फ्यूचर बना रहे हैं तो हम जानते हैं फ्यूचर में विल नॉट बी या फिर शैल नॉट बी, वॉट एवर द स्ट्रक्चर यू वुड लाइक टू यूज़, आप इस तरीके से इसे यूज़ कर लेंगे। मैं मानते हुए चल रहा हूँ सर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना, क्लियर है? चलिए थैंक यू। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद हमने अपना स्ट्रक्चर यूज्ड टू का यूज़ करा और फिर हमने वर्ब में आईएनजी लगा दिया। तो यदि हम नेगेटिव सेंटेंस पर जा रहे हैं तो बस कुछ नहीं करना, बस सिर्फ नॉट लगाना है। जैसे मैंने कहा सर कि आई एम नॉट यूज्ड टू dancing इन पार्टीज। भैया नहीं है आदत, क्या बताऊं, नहीं है आदत। अब वो क्या करेगा, यहाँ डांस और डांसिंग दो दे देगा आपको, आप परेशान नहीं होंगे। भाई आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देखनी है बस, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो यूज्ड टू के बाद आईएनजी आएगा, यस और नो, समझो। मैंने एक सेंटेंस और ले लिया कि भैया शी वॉज नॉट यूज्ड टू working hours together। भैया जब किसी वर्ब के साथ आर्स टुगेदर लग जाता है तो आर्स टुगेदर का मतलब समझा दूँ। आर्स टुगेदर का मतलब है कि आपने बिना रुके घंटों बेतहा मेहनत करी। बेतहा मेहनत करने के लिए हम आर्स टुगेदर वर्ड का यूज़ कर देते हैं। तो शी वॉज नॉट यूज टू वर्किंग आवर्स टुगेदर, अरे नहीं करती थी भाई, नहीं थी उसे ऐसी आदत। मैं कह रहा हूँ उसे इतने घंटों काम करने की आदत नहीं थी, ठीक समझे। तो शी वॉज नॉट यूज टू, तो आप आराम से देंगे या वॉज लिखा हुआ है, क्लियर, यूज टू लिखा हुआ है। तो अब जब यूज टू वॉज के साथ आ रहा है तो आगे वाले शब्द में अगर वो आपको देता है कि भैया वर्क आएगा या वर्किंग आएगा, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि वर्क नहीं आएगा, क्या आएगा मेरे दोस्त, वर्किंग आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई डाउट? इसी तरह सर इंटरोगेटिव पर काम करते हैं। अब फिर से वही बात, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका, कि इंटरोगेटिव पर अगर हम बात कर रहे हैं तो वही इस बार सारी बातें कि भैया क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगी। भैया अगर मैं विल बी या शैल बी ले रहा हूँ तो ये आ गया आपका विल बी या शैल बी, ये आ गया आपका इज़, एम या आर, और ये आ गया आपका वॉज या मेरे दोस्त वर, वट एवर द वर्ड वी आर जस्ट गोइंग टू यूज़, चाहे हम प्रेजेंट में बनाए, चाहे पास्ट में बनाए, चाहे फ्यूचर में बनाए। उसके साथ मेरा भाई ये आ गया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ फिर मुझे क्या यूज़ करना है ना, हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ चुकी है, क्लियर। अब मुझे इसके बाद यूज़ करना है यूज्ड टू, और फिर उसके बाद यूज़ करना है वर्ब में आईएनजी। बताइए सर, मैं मानते हुए चल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि देख, जैसे मैंने कहा, मैंने पूछा, अभी तक हम कह रहे थे, अब पूछना, क्वेश्चन का मतलब भी पूछना होता है। इज शी यूज्ड टू, तो अब मैंने अगर इज एम आर लगा के पूछा तो अब मैं उसका पास्ट का एक्सपीरियंस नहीं, उसकी आदत पूछ रहा हूँ। इज ही यूज्ड टू गेटिंग वर्किंग इन द फैक्ट्री, गेटिंग, मैंने पूछा इज कैटरीना यूज्ड टू एक्ट और एक्टिंग, दो वर्ड लिए हमने, विद सलमान। भाई कहा जाता है कि सलमान के साथ किसी भी एक्ट्रेस का काम करना बहुत कठिन काम है। पता नहीं बंदा कब गुस्सा हो जाए, कब भड़क जाए, कब कैसे क्या कह दे, गेटिंग, लेकिन फिर भी ये कर लेती है। एक आध इंसिडेंट इसके साथ हो चुके हैं, ऐसा है हर्ट, लेकिन फिर भी कर लेती है। तो मैं पूछ रहा हूँ भाई, क्या कैटरीना को सलमान के संग काम करने की आदत हो गई? मैंने कहा आदत पड़ेगी ना, ये शौक तो नहीं है नहीं। तो आप देखिए, ये आपका इज हो गया, ये कैटरीना यूज टू एक्ट और एक्ट, या किसी का सलमान या कैटरीना परफेक्ट हो, ज़्यादा पसंदीदा हो तो दिल का मत ले जाइए। इस कैटरीना यूज टू एक्ट और एक्टिंग विद सलमान, कि भैया क्या हुआ कि उसको एक्ट और एक्टिंग करने की आदत है। अब आप बताइए, एक्ट आना चाहिए या एक्टिंग आना चाहिए, बोलिए। अब
खुद ही बताइए, यूज टू है, आदत की बात हो रही है, तो कम से कम ये एक्ट तो नहीं आएगा। एक्ट नहीं आएगा तो क्या आएगा मेरे दोस्त? एक्टिंग आएगा। बताइए, कॉन्सेप्ट क्लियर सर? तो यूज टू के दो मीनिंग होते हैं। मैं मानते हुए चल रहा हूँ कि आपको दोनों मीनिंग बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। और सर ज़िंदगी, मैंने कहा ना सर, भाषा सिर्फ समझने का नाम नहीं है। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आई एम थैंकफुल टू यू कि आप समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद सर इसकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ज़िंदगी में भाषा एक आदत है। कल्टिवेट द हैबिट, आदत डालने का नाम है, तो आदत डालिए मेरे दोस्त। गेटिंग ज़िंदगी में उतारिए उस चीज़ को, मज़ा आएगा। जब आप अपनी कुछ मेहनत करते हैं ना, तो एक अलग ही मज़ा आता है। थैंक यू। फिर मुलाकात करेंगे सर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।